सभी को नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के गौरवमयी अनकहे पन्ने की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे धर्मवीर वीर हकीकत राय की। वीर बालक हकीकत राय, जिनका जन्म 1719 ईस्वी को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जिनके माता पिता एक धनाढ्य वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो ये वीर बालक हकीकत राय बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का बालक था। उसने मात्र 7-8 वर्ष की आयु में ही संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। तो चूँकि उस समय मुगलिया शासन था, तो इस बच्चे के माता पिता ने ये सोचा कि चूँकि मुसलमानी शासन है, तो ये बच्चा आगे चलकर अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके, तो इसलिए इसे अरबी और फारसी भी सिखाई जाए। तो इस उद्देश्य से उसके माता पिता करीब 10 वर्ष की आयु उसकी रही होगी, उसको जाकर एक मदरसे में मौलवी के पास ले गए और वहाँ पर उसको उपहार स्वरूप मिठाई और धन देकर अपने बच्चे को उस मदरसे में दाखिल करवा दिया। तो हकीकत राय जैसा कि अपने बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो जब मदरसे में कुछ दिन बीते तो वहाँ का जो मौलवी था वो इस बच्चे की प्रतिभा को, इसके सीखने की क्षमता को, विषयों को समझने के कौशल को देखकर इस बालक से बहुत प्रभावित होता है। मौलवी जो भी कार्य उस बच्चे को देता था, वो बच्चा अन्य बच्चों की अपेक्षा अतिशीघ्र ही दिया हुआ सारा कार्य मौलवी को करके सुना देता था और दिखा देता था। इससे मौलवी उस बच्चे की काफ़ी प्रशंसा भी करता था समय समय पर, जिससे कि उसके जो सहपाठी बच्चे थे, जो कि अधिकांश बच्चे उसमें मुस्लिम ही थे, तो वो हकीकत राय की अपने मौलवी द्वारा की गई प्रशंसा से बच्चे चिढ़ने लगे और हकीकत राय से निपटने के लिए, अर्थात उन्हें लगा कि ये काफिर बच्चा हम लोगों के हक़ व हुकूक पे डाका डाल रहा है, अर्थात मौलवी को प्रशंसा बड़ाई तो हम लोगों की करनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि जब से ये हकीकत राय आया है तो सारी प्रशंसा और बड़ाई यही ले जाता है, हम लोगों के हिस्से में सिर्फ मौलवी साहब की झिड़कियाँ ही आती हैं। तो फिर एक दिन मौलवी साहब अपने मदरसे में नहीं थे, इसलिए अन्य सब बच्चे खेल रहे थे, हो हल्ला हुड़दंगा कर रहे थे, जबकि जो हकीकत राय नाम का कुशाग्र बच्चा था
वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये सब देखकर जो उसके सहपाठी थे, जो कि उससे पहले से ही ईर्ष्या द्वेष रश्क करते थे, उसको छेड़ने लगे और अपने टोले में, अपने गोल में मिलाने के लिए उसको बुलाने लगे कि तू भी खेल, तू बहुत बड़ा पढ़ाकू हो गया। तो ऐसे करके उन बच्चों ने हकीकत राय पे काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन हकीकत राय ने खेलने से और उनके गोल में मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर उन मदरसों के उन खुरापाती बच्चों ने, जैसा कि वो पूरा मजहब ही खुरापाती है, तो अपने मजहब के मुताबिक उन सारे बच्चों ने एक राय होकर हकीकत राय को गाली गुप्ता देना शुरू कर दिया। और जब उसको काफ़ी भला बुरा कहा गया तो उसने भी चिढ़ के जो है कहा कि माँ दुर्गा की कसम, आप लोग जो भी करना है, गाली देना है, पीटना है, वो मुझे पीटिए। मेरी देवी देवताओं पर आप ऐसी अभद्र टिप्पणी मत करिए, नहीं तो माँ दुर्गा की कसम मैं आपकी धुलाई कर दूंगा। तो अब ये शब्द कहना ही उस हकीकत राय को उन मुसलमान बच्चों के बीच में भारी पड़ गया। माँ दुर्गा की बात सुनते ही वो सारे जो मुस्लिम बच्चे थे वो भड़क गए और उन्होंने एक राय होकर और ज़्यादा गाली गुप्ता करना शुरू कर दिया। तो जब उस हकीकत राय से अपने देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं हुआ तो उसने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अगर आप मेरे देवी देवताओं को गाली देंगे तो मैं ऐसी ही गाली और अपशब्द मैं तुम्हारी फातिमा बीवी के विषय में भी कहूँगा। तो इतना उसका कहना था। सारे बच्चों ने जो है उस पर टूट पड़े। पहले धुलाई की, तब तक मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब को उन बच्चों ने अपने हिसाब से चीज़ें बताईं और मौलवी साहब भी ये सब वाक़या सुनकर, एक तरफ़ा वाक़या सुनकर आग बबूला हो गए। उसके पहले वो मौलवी जो उस बच्चे की होशियारी के, उसकी कुशाग्र बुद्धि के, उसकी पढ़ाई के लिए बार बार उसकी प्रशंसा करता था, इस समय वो एक तरफ़ा बात सुन के वो अपनी पीछे की गई प्रशंसा, बड़ाई, वो सब भूल गया और वो भी उसके खिलाफ जो है हो गया। और फिर वो मौलवी पकड़कर उस धर्मवीर बच्चे हकीकत राय को शहर काजी के पास ले जाता है और उसे, जैसा कि उन बच्चों ने वाक़या बताया था, उसने जो है ठीक वैसा ही वाक़या, बल्कि और उसको बढ़ा चढ़ाकर उस शहर काजी के पास ले जाके उसको पेश कर दिया। जबकि हकीकत राय अपनी तरफ से सफाई देता रहा कि जो जैसा ये बता रहे हैं वैसा नहीं है, इसका दूसरा भी पक्ष है। लेकिन उस मौलवी ने और फिर उस शहर काजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और ये घोषणा करी गई उस शहर काजी द्वारा कि शरिया के हिसाब से, अर्थात इस्लामी कानून के मुताबिक, ऐसे लोगों की जो कुफ्र करते हैं उनके लिए सजाए मौत है। अब चूंकि ये बच्चा है तो इसलिए इसको दो ऑप्शन हैं, या तो ये इस्लाम कबूल कर ले अथवा मृत्युदंड स्वीकार करे। तो ये सब वाक़या सुनकर उस बच्चे के माता पिता भी और आस पड़ोस के भी लोग आ गए। उन्होंने भी अपने इस तरह से उस शहर काजी को, मौलवी को सफाइयाँ पेश की, सारी बातें बताईं। लेकिन चूँकि इस्लाम में सुनने की मनाही है तो उसी के तहत वो सारी चीज़ें लोगों की बताई गई। सफाई उसने कुछ नहीं मानी, सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। तो फिर इसके बाद में
उस बच्चे के माँ बाप ने भी उसको ये परामर्श दिया कि बेटा तू इस्लाम ही कबूल कर ले तो कम से कम तू जीवित रहेगा और मेरी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन हकीकत राय ने अपने माँ बाप का भी कहना नहीं माना और उसकी जो अपने धर्म के प्रति निष्ठा थी उस पर अडिग रहा और उसने इस्लाम कबूल करना स्वीकार नहीं किया। तो माँ बाप के काफ़ी समझाने के बाद हकीकत राय उस शहर काजी की तरफ मुखातिब होता हुआ बोला कि क्या यदि मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँ तो कभी नहीं मरूंगा। तो शहर काजी उसके इस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझ सका और उसने कहा बेशक। तो फिर हकीकत राय ने अपने शब्दों को दोहराया और कहा कि क्या मैं तुम्हारा इस्लाम कबूल कर लूँ तो कभी भी नहीं मरूंगा। फिर इसके बाद में उस शहर काजी के समझ में आया कि वो बच्चा आखिर में कहना क्या चाहता है, उसके कहने का अभिप्राय क्या है। और जब वो उसका कहने का अभिप्राय समझ गया तो बोला, अबे दुष्ट, मरना तो निश्चित है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन तू अभी की मृत्यु से बच जाएगा। क्योंकि अभी तू बच्चा है, छोटा है, इसलिए अभी तेरा बहुत जीवन पड़ा है, इसलिए इस्लाम कबूल कर ले और तुझे जो है वो जान की मुआफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वो वीर बालक, धर्मनिष्ठ बालक, उसने किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस्लाम कबूल करने से साफ साफ मना कर दिया और मृत्यु का वरण करना स्वीकार किया। तो फिर इस बालक को उस शहर काजी ने शरीयत के मुताबिक सजाए मौत का फ़ैसला सुनाया और जिस दिन उसको, उस वीर बालक को मृत्युदंड, सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और जिस दिन उसकी हत्या हुई वो दिन था बसंत पंचमी का और सन था 1734 का। 1734 की बसंत पंचमी का दिन, जिस दिन धर्मनिष्ठ वीर बालक, वीर हकीकत राय को शरिया के मुताबिक सजाए मौत दी गई। फिर इसकी सजाए मौत होने के बाद में इस बच्चे की जो धर्म पत्नी थी, संभवतः उसका नाम था लक्ष्मी देवी, तो उसने भी उसी दिन एक चिता सजाकर पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए आत्मदाह कर लिया, सती हो गई। और फिर उसके बाद में अगले साल से अर्थात 1735 से वहाँ पर सर्व हिंदू और सिख समाज उसी सियालकोट, पंजाब के सियालकोट में इकट्ठा होकर सियालकोट नहीं, लाहौर में इकट्ठा होकर, जहाँ पे इनको सजाए मौत दी गई वो स्थान था लाहौर। वहाँ पर 1735 से सारा हिंदू समुदाय और सिख समुदाय उनकी स्मृति में, उनके बलिदान दिवस पर बसंत पंचमी के दिन इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि दिया करते थे। लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो लाहौर चूँकि पाकिस्तान में चला गया, तो उस पाकिस्तान में जाने के कारण उसी स्थान की प्रतिकृति जो है, भारत में जो पंजाब पड़ता है उस पंजाब प्रांत के होशियारपुर ज़िला के अंतर्गत एक ब्योली के बाबा भंडारी नाम से जगह है, वहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। और तब से बसंत पंचमी के दिन
सारा सिख और हिंदू समाज एकत्रित होकर उस धर्मनिष्ठ वीर बालक वीर हकीकत राय को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उसका स्मरण करता है। तो भारतीय इतिहास के अनकहे गौरवमयी पन्ने की श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज इतना ही। और चलते चलते सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार भी मुझ तक पहुँचाएं। सभी को पुनः जय जय श्री राम।